वेनम 3 का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया है और जब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों? तो सोनी अपनी यूनिवर्स में एक ऐसे एंटिटी को ला रहे हैं जिसे मारने के लिए एवेंजर्स तक कम गिर सकते हैं। उस एंटिटी ने यूनिवर्स के क्रिएटर्स को मारा है और वो सारे के सारे सिम्बियोट का भगवान है। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी सिम्बियोट है उनसे वो कनेक्टेड है, उनका जन्मदाता है और वेनम उसके सामने चींटी के बराबर है, जिसके एक सिंपल से हथियार से गॉर द गॉड बुचर ने जन्म लिया था और न जाने कितने गॉड को मौत के घाट उतार दिया था। तो इतने पावरफुल एंटिटी को सोनी अपने सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी है वो एंटिटी बताता हूँ, पर उसके पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। देखिए, कॉमिक बुक का ज्ञान मुझे नहीं पता, पर जब मैंने गूगल किया तो मुझे वेनम 3 में एक बहुत ही बड़ी एंटिटी का पता चला और वो है नल, ANULL नल। ये मार्वल के हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सुपर विलन्स में से एक है और आज हम वेनम 3 के फाइनल ट्रेलर के साथ साथ नल की भी बात करने वाले हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सोनी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले बात करते हैं नल की। क्यों? तो सोनी इसे वेनम 3 में इंट्रोड्यूस करने वाला है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वेनम उस नल को कैसे हराएगा। अब देखिए, मैंने वेनम 3 नहीं देखी, तो मुझे नहीं पता कि सोनी वाले सिर्फ नल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उसे इस मूवी का मेन विलन बना रहे हैं। वो तो हमें जब वेनम 3 रिलीज होगी तभी पता चलेगा, पर आप उसे इंट्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हो? आपने अपने यूनिवर्स को ढंग से सेटअप नहीं किया, आपके यूनिवर्स में अभी तक स्पाइडरमैन का आता पता नहीं है और आप नल को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो। आप उस भगवान को किसके जरिए हराना चाहते हो? मैडम वेब के जरिए या फिर लॉर्ड मॉर्बियस के जरिए? भाई, वेनम तो नल के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और रही बात क्रेवन की, तो वो भी नल का कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो फिर आप इतनी खतरनाक सुपर एंटिटी को क्यों ही सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ला रहे हो? अगर आपको पता नहीं कि नल कितना खतरनाक है तो मैं आपके साथ उसके कुछ कारनामे शेयर करना चाहता हूँ। थॉर लव एंड थंडर तो आपने देखी ही होगी। उसमें गॉर नाम का विलन है जिसे एक ब्लैक तलवार मिलते ही वो गॉड को मारने जितना पावरफुल बन जाता है। उसने थॉर के नाक में दम करके रखा था, वो उतना पावरफुल दिखाया गया, पर उसे जो तलवार मिली थी वो नल का एक हथियार है। उस हथियार का निर्माण नल ने भगवानों को मारने के लिए किया था। अब सोचिए कि एक छोटे से तलवार ने गॉर को भगवानों को मारने लायक बना दिया, तो फिर असली का नल कितना पावरफुल होगा। मार्वल कॉमिक्स में जिसने यूनिवर्स बनाया वो है सेलेस्टियल। उन सेलेस्टियल्स को नल पहले ही मार चुका है। नल ने एक सेलेस्टियल को मारकर उसके सर को अपने घर की तरह इस्तेमाल कर चुका है। इतने पावरफुल विलन को अभी इतने जल्दी इंट्रोड्यूस करना सरासर पागलपंती है। पर अगर नल को साइड करे तो फिर वेनम 3 का ट्रेलर मुझे पसंद आया। इसमें वेनम एक अजीब से दिखने वाले जानवर से बचकर भाग रहा है। हो सकता है कि वेनम उस जानवर का खाना हो और इसीलिए सिम्बियोट उनसे बचकर भाग रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि नल को पृथ्वी पर कब्जा करना है, तो इसलिए वो वेनम को रास्ते से हटाने के लिए उनसे उन जानवरों को बनाया ताकि वो जानवर वेनम को खा सके। मैं जानता हूँ ये बिना सर पैर की थ्योरी है, पर हम बात कर रहे हैं सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की और हम जानते हैं कि सोनी कुछ भी कर सकता है। वही वेनम द लास्ट डांस वेनम ट्रिलॉजी की आखिरी मूवी होने वाली है और टॉम हार्डी की भी, इसलिए ये हो सकता है कि मूवी के अंत में वेनम या फिर एडी ब्रॉक मारा जाए। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से वेनम 3 एक जॉयफुल रोलर कोस्टर राइड होने वाली है, क्योंकि वेनम अपने आप को बचाने के लिए अब जानवरों के साथ मर्ज होकर हमें अलग अलग लुक दिखाने वाला है। पहले घोड़े के साथ मर्ज हुआ और फिर बाद में पिराना मछली के साथ मर्ज हुआ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सोनी वेनम 3 के साथ क्या करने वाला है, पर मैं सोनी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि सोनी सर प्लीज उस एंटिटी को मत छेड़ो यार। हमने आपकी मोरबियस और मैडम वेब को पहले ही झेल चुके हैं और हम जानते हैं कि आप गुड़ गोबर करने में कितने माहिर हो। तो प्लीज उन एंटिटी को मत ही छेड़ो और नल का लुक रिवील करके उसे छोड़ दो। उसके साथ अब कुछ भी मत करना। आपको क्या लगता है कि नल को सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करना सही फैसला है या फिर सोनी बहुत बड़ी गलती करने वाला है? क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और अलग अलग मूवीज के रिव्यू जानने के लिए मेरे नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।